प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। जब परमेश्वर आपके साथ है, जब परमेश्वर मेरे साथ है, हम में से कोई भी जो है अकेले नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर जो है हर वक्त हर घड़ी जो है मेरे और आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बहुत ज़रूरी है हम जाने कि परमेश्वर जो है परमेश्वर में हम कौन है। हम परमेश्वर के लिए खास लोग हैं, बाइबल बताती है। परमेश्वर के हम चहीते हैं। परमेश्वर बाइबल बताती है जग भर के लोगों में से परमेश्वर ने अपने लिए हम लोगों को अलग किया है। मुझे अलग किया है, आपको अलग किया है, ताकि मैं और आप जो है परमेश्वर की निज प्रजा बन जाएं। और जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो हम में से कोई भी जो है अकेले नहीं है। हाँ, कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, किसी को हमारी फिक्र नहीं है, किसी को हमारी परवाह नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर को मेरी और आपकी परवाह है, परमेश्वर को मेरी और आपकी फिक्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है मेरी और आपकी सुरक्षा है। हालेलुया। परमेश्वर ही जो है मेरा और आपकी ढाल है। परमेश्वर जो है मेरा और आपका चट्टान है। परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान है। इस बात को ध्यान दें तो राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 27:10 में, वो क्या कहता है? शायद मेरे माँ बाप भी जो है मुझे त्याग देंगे, ठुकरा देंगे, लेकिन परमेश्वर मुझे संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, ये दाऊद की गवाही है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है मैं और आप भी जो है इस तरीके से जो है करीब से परमेश्वर को जाने। हम अकेले नहीं हैं। जब परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, हम में से कोई भी जो है अकेले नहीं है। परमेश्वर ने जो है एक मकसद से मुझे और आपको जो इस पृथ्वी पर भेजा है। और आप ध्यान दें, यदि हम प्रेरितों का अध्याय 17 हम पढ़ते हैं, हमारे उत्पन्न होने के पीछे जो है परमेश्वर का हाथ है। जो भी हमारे आज माँ बाप जो हैं उन्हें परमेश्वर ने चुना है। जहाँ पर भी हम पैदा हुए हैं परमेश्वर ने तय किया है। जब भी हम पैदा हुए हैं परमेश्वर ने तय किया है। ये हम देखते हैं प्रेरितों का अध्याय 17 में हम देखते हैं। तो शुरू से लेके अंत तक जो है परमेश्वर का हाथ मुझ पर और आप पर है, और परमेश्वर की बड़ी योजना जो है मेरे लिए और आपके लिए है। तो यही दाऊद क्या कहता है कि अगर मेरे माँ बाप भी मुझे त्याग देंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है मुझे संभालेगा। कोई परवाह नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे और आपको जो है ये हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो, परमेश्वर मुझसे रूठे ना, परमेश्वर मुझसे खफा ना हो। हम इस बात का हम ध्यान दें। इसीलिए हम देखते हैं भजन संहिता 50 में हम क्या देखते हैं कि हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति मुझसे तू मत हटा, तेरे पवित्र आत्मा को तू मुझसे अलग मत कर। यानी कि कितनी अहमियत है परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद के जीवन में। बाकी सब मुझे छोड़ दे, ये जग मुझे छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर तू मुझे मत छोड़ना, तेरी उपस्थिति से मुझे तू अलग मत करना। दाऊद की यही चाहत थी, दाऊद की यही पुकार थी परमेश्वर के प्रति। और क्या कहता है? हे प्रभु, तेरी आत्मा को तू मुझसे अलग मत कर। ये हमारा परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण को हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के दास दासियां थे, जिनको जो है जिन्होंने उन्हें पैदा किया, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, उन सभी ने त्याग दिया। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर, उनका भरोसा परमेश्वर पर था, तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं त्यागा है। तो इब्रानी का 13:18 में हम क्या देखते हैं? आज भी वही परमेश्वर है, तो कल भी वही था, आज भी वही है, और युगान युग जो है वो परमेश्वर वही है। उसका स्वभाव नहीं बदला है। आज भी वो प्रेमी है, आज भी जो है मेरा और आपका ख्याल करता है, आज भी वो विश्वास योग्य है, वो वही परमेश्वर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूसुफ की कहानी को हम देखते हैं।
Praise the Lord। हम यूसुफ की कहानी में हम क्या देखते हैं? यदि उत्पत्ति का 37वां अध्याय से हम देखते हैं, यूसुफ के विषय में हम देखते हैं, वहां पर हम क्या देखते हैं? यूसुफ के जो है उसके खुद के भाई जो है उससे जलन रखते थे। यूसुफ जो है उनको पसंद नहीं था। उसकी वजह क्या है कि उनका बाप जो है, जितने भी जो भाई हैं उन सब में से जो है यूसुफ उसका चहेता था, उनके बाप का। तो यही एक वजह थी जो उसके भाई जो है उससे जलते थे, नाराज थे, खफा थे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम यहाँ पर हम क्या देखते हैं? तो उनके भाइयों ने जो है उसे बेच दिया। बाइबल बताती है व्यापारियों के हाथ में जो है यूसुफ को बेच दिया। पहले योजना थी उसे मार डालने की, फिर बाप को बताया जाए कि जानवर ने उसे खत्म कर दिया है, जानवर ने उसका खून कर दिया है, ये योजना थी। लेकिन उनमें से एक भाई जो है, जो परमेश्वर का भाई मानता था, वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसे क्या करेंगे? किसी जो व्यापारी जो है उनके हाथ में हम उसे बेच देंगे। और हम क्या देखते हैं? उसके भाई जो, उसके अपने जो है उसे क्या करते हैं? व्यापारियों के हाथ में बेच देते हैं। लेकिन ध्यान दें, उस यूसुफ के अपनों ने उसे त्याग दिया। यूसुफ के अपनों ने, जो सगे हैं, उन्होंने उसको ठुकरा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे ठुकराया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम उत्पत्ति में आगे हम क्या देखते हैं? जिन भाइयों ने उसे ठुकरा दिया, जिन भाइयों ने उसे व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, अंत में परमेश्वर ने देखा कि वही भाई जो हैं एक दिन आकर जो है यूसुफ के आगे घुटने टेके। ये हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, ये हमारा परमेश्वर है। तो फिर से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। भले जग यहाँ का वहाँ हो जाए, आपके अपने आप को छोड़ दें, त्याग दें, इनकार करें, ठुकराएं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आपके साथ परमेश्वर हैं, आप जो हैं सबसे बढ़कर हैं। क्योंकि परमेश्वर ही जो है जिसने हमारा भविष्य को तय किया है, परमेश्वर ही है जिसने हमारी तकदीर लिखी है। वो ही परमेश्वर जो है मेरे और आपके साथ है। और जब वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, हम में से कोई भी जो है अकेले नहीं है। इस बात को आप ध्यान दें। प्रेज़ लॉर्ड। भले संसार के नजर में हम और आप अकेले हैं, जग के नजर में हम और आप अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। भले संसार हमारा साथ ना दे, भले हमारे अपने हमारा साथ ना दे, लेकिन अगर परमेश्वर जो है मेरे और आपके साथ है, तो वो हमारे लिए काफी है और हम उसके जरिए जो है जीवन से बढ़कर होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारा परमेश्वर है। अगली बात हम क्या देखते हैं? हगार और इश्माएल के बारे में हम देखते हैं। जब परमेश्वर के जो अब्राहम जो है परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए हगार और अब इश्माएल को जो है घर से जाने के लिए कह देते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों थके हुए हैं। हगार और इश्माएल जो थके हुए हैं, और इश्माएल को जो है पानी की प्यास लगी है, लेकिन कहीं पर भी जो है पानी नजर नहीं आ रहा है। तो हगार क्या मन ही मन में सोचती है कि मैं प्यास के मारे मेरे बेटे को जो है मरते हुए मैं नहीं देख सकूंगी। तो वो क्या करती है कि वो उसने तय कर लिया है कि इश्माएल जो है प्यास के कारण जो है मरने वाला है। तो वो क्या करती है, कहीं उसे दूर जाकर जो है उसे छोड़ देती है। उसे पता है, उसने भी यकीन कर लिया है कि इश्माएल अब मरेगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम क्या देखते हैं? हगार ने जो है इश्माएल को जो है वहां पर जो है अकेला छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं? परमेश्वर वहां पर आया। प्रेज़ लॉर्ड। और परमेश्वर ने जो है हगार की आंखें खोली और वहां पर जो है पानी का कुआं जो है परमेश्वर ने उसे दिखाया। प्रेज़ लॉर्ड। और हगार ने वहां पर क्या नाम दिया परमेश्वर को? परमेश्वर जो मुझे देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी वही परमेश्वर है जो मुझे और आपको देखता है। हम किस हालात में हैं, हम किस परिस्थिति में हैं, हम किस परेशानी में हैं, ये सब कुछ जो है भले इंसान से छुपा है। और उस कारण उस हालात के कारण जो है, उस परेशानी के कारण जो है हम अपने जो है हमें त्याग दें, हमारे अपने जो है हमें छोड़ दें। लेकिन ध्यान दें, परमेश्वर जो है मुझे और आपको देख रहा है। और हगार का जीवन में जो है यही गवाही थी। और उसने वहां पर कहा कि परमेश्वर मुझे देखता है।
Praise the Lord। और वहां पर क्या कहता है परमेश्वर हगार से कि मैं इस्माइल को आशीष दूंगा और उसके द्वारा जो है मैं एक बड़ी एक राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा। वो ध्यान दे, हगार के लिए वो मर चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी। Praise the Lord। लेकिन परमेश्वर ने इस्माइल पर दया किया, परमेश्वर ने जो है हगार पर दया किया और परमेश्वर ने उसके संकट को देखा, परमेश्वर ने उसके परिस्थिति को देखा और परमेश्वर नीचे उतर आया और परमेश्वर ने जो है इस्माइल की जान बख्श दी और इस्माइल के द्वारा परमेश्वर ने जो है एक बड़े राष्ट्र को उत्पन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो है मेरा और आपका परमेश्वर है। तो यही बात हम देखते हैं यिर्मयाह का 1:5 में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है तू माँ के कोख में आने से पहले ही जो है मैं तुझे जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, हमारे माँ बाप जो हैं सिर्फ इस पृथ्वी पे आने के लिए जो है एक जरिया है, लेकिन एक बच्चे के अंदर जान फूंकने की जो ताकत जो है हमारे माँ बाप में नहीं है, हम इंसानों में नहीं है। सिर्फ इस बात को ध्यान दे, सिर्फ शरीर जो है हम हमारे माँ बाप के जरिए हम प्राप्त करते हैं, लेकिन उस बदन के अंदर जो सांस या जीवन जो है परमेश्वर फूंकता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है जो आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम माँ बाप जो है सिर्फ हमें शरीर दे पाते हैं, लेकिन उस जीव के अंदर सांस फूंकने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले जो है परमेश्वर का जीव जो है, परमेश्वर की सांस जो है या परमेश्वर की जो आत्मा जो है उस माँ के कोख में प्रवेश करता है और उसके बाद जो है परमेश्वर उसके अंदर जो है माँ के कोख के अंदर जो है उससे ढांचा देता है, हड्डियां बनने लगती है, मांसपेशियां बनने लगती हैं, फिर कुछ समय के बाद जो है दिल धड़कने लगता है। ये हमारा परमेश्वर है, लेकिन उसमें जीव डालने वाला कौन है, मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, आप अकेले नहीं हैं। फिर से आपको मैं कहना चाहता हूं, भले कोई भी आपका पृष्ठभूमि है, जो भी आप हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ हैं। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं दाऊद के विषय में, हम देखते हैं वहां पर क्या कहता है, भजन संहिता 142:4 में हम देखते हैं, सबने मुझे छोड़ दिया, मैंने मदद के लिए लोगों को गुहार लगाई, मैंने पुकारा, लेकिन मुझे किसी ने मदद नहीं की, सबने मुझे ठुकरा दिया। अब दाऊद की बात क्या है, वो बचते हुए, दुश्मन से बचते हुए गुफा में जीवन बिता रहा है। वो कहीं पर भी जो है एक बार ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकता है, क्योंकि दुश्मन को जो है उसकी वहाँ होने की भनक लग सकती है। इसलिए वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है फिर रहा है दुश्मन से बचते हुए, क्योंकि दुश्मन जो है उसे मार डालने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन कोई भी जो है दाऊद की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या कहता है, फिर मैंने जो है परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने जो है मेरी मदद की। हालेलुया। सबने उसे त्याग दिया, जिन पर उसने भरोसा किया कोई भी उसका काम ना आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो क्या कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा, हे मेरे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, मेरे दुश्मन से मुझे बचा। और बाइबल क्या बताती है, दाऊद की क्या गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे दुश्मनों से उसने मेरी रक्षा की, उसने मेरी जान बख्श दी। वो दाऊद की गवाही है। सबने ठुकरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के लोगों के नजरों में वो अकेला है। दुश्मन को लग रहा था कि दाऊद को अभी कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका साथी कोई नहीं है, वो अकेला है, वो मारा यहाँ वहाँ फिर रहा है, गुफाओं में छुप रहा है, और रात को सोता है, सुबह उठने की उम्मीद नहीं है। दुश्मन को ऐसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि भले उसका साथी इंसान ने कोई भी नहीं था, लेकिन ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर दाऊद के साथ था। हालेलुया। इस बात को ध्यान दे, जो धर्मी है उनका साथ परमेश्वर देता है। परमेश्वर जो है धर्मियों को ठोकर खाने नहीं देता है। परमेश्वर देखता है कि धर्मियों के ऊपर जो है दुश्मन जो है या जो शत्रु जो है, जो अधर्मी है, वो उन पर राज ना करे। ये परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है।
परमेश्वर जो है एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमेशा जो है धर्मियों का साथ देता है, कभी भी परमेश्वर जो है अधर्मियों का साथ नहीं देता है। ये हमारा परमेश्वर है। तो हम क्या देखते हैं कि दाऊद कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ दिया और दुश्मन के हाथों से जो है परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। तो वही बातें जो है दाऊद जो है भजन संहिता 142 में लिखता है, मैंने हर एक को पुकारा मेरी मदद के लिए, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने दाएं देखा, मैंने बाएं देखा, मदद काश कोई मेरी मदद के लिए आए, लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतरा और परमेश्वर ने मुझे बचाया दुश्मन के हाथों से और परमेश्वर ने मुझे गिरने नहीं दिया। ये गवाही जो है दाऊद की थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर एक बात मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं मां के कोख में आने से पहले ही जो है परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया है। परमेश्वर ने आपका नाम लेके बुलाया है और परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरा है, मैंने तेरे लिए जो है पूरी कीमत लगाई है, मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तुझे खरीदा है। मेरा पुत्र मसीह यीशु ने तेरे लिए जो है अपने जान जोखिम में लगाकर अपना खून देकर जो है तुझे खरीदा है, तो तू मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा और मैं तेरा भविष्य को उज्जवल करूंगा। ये परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे जो है वादा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम आगे क्या देखते हैं? दूसरा तीमुथियुस का 4:16 में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर पौलुस की गवाही है। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर कि सुसमाचार के कार्य में जो है किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सभी जो है मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये पौलुस की गवाही है। दूसरा तीमुथियुस का 4:16 में हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने मुझे धोखा दे दिया। मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने सही समय पर जो है सभी मुझे छोड़कर चले गए और मैं अकेला रह गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बल दिया और परमेश्वर ने मुझे जो है दृढ़ किया। ये पौलुस की गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के साथ जो है आप अकेले नहीं हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति से लेके जो है पूरे बाइबल में हम देखते हैं जितने भी जो परमेश्वर के लोग जो हैं बहुत परेशानी से गुजरे। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए वचन में क्या देखते हैं, कई विपत्तियां धर्मियों पर आती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है उन्हें सारे विपत्तियों से बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि धर्मियों पर विपत्ति नहीं आती है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर आपको कोई कहता है कि धर्मियों पर विपत्ति नहीं आती है, ये झूठा सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार ये नहीं कहता है कि अगर आप धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे आप विपत्ति से नहीं गुजरेंगे, लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, लोग आपको सताएंगे नहीं, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। उल्टा ये कहता है सुसमाचार के कारण जो है मैं और आप जो है बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरेंगे, हमारा सताव होगा, हमारे अपने जो है हमें इनकार करेंगे, हमारे माँ बाप भी जो है हमें इनकार करेंगे सुसमाचार के कारण, हमारे भाई बहन जो है हमसे नफरत करेंगे, हमसे वैर रखेंगे। वचन में लिखा है ये सारी बातें परमेश्वर ने पहले से कह दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन ध्यान दें सभी हमें छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर जो है मेरा और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, यही गवाही दाऊद की है। वो क्या कहता है भजन 34 में क्या कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा, संकट के घड़ी में जो है मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर नहीं है जिसके कान है लेकिन वो सुन नहीं सकता है, जिसके आंखें हैं वो देख नहीं सकता है, जिसके पास मुंह है कुछ बोल नहीं सकता है। ये इस तरह का परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये जीवित परमेश्वर है जिसने आकाश और सृष्टि को बनाया है। सारी सृष्टि जो है उस पर निर्भर है। सारे जीव चाहे आकाश मंडल में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, सारे जीव जो है उस पर निर्भर हैं। हर एक जीव इस संसार में जो है परमेश्वर पर निर्भर है, लेकिन परमेश्वर जो है किसी पर निर्भर नहीं है।
Praise Lord। लेकिन बाकी हम सभी जो हैं, जो भी सारी सृष्टि, चाहे पृथ्वी की कहो, स्वर्ग की कहो, आप कहीं पर भी कहो, सब कुछ जो है परमेश्वर पर निर्भर है। लेकिन परमेश्वर स्वयं किसी पर निर्भर नहीं है। वो सबके ऊपर है और वो सबके ऊपर वो राजा है और सबके ऊपर वो राज करता है। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो दाऊद क्या कहता है, मैंने मेरे दुख के घड़ी में जब मैं डरा हुआ था, मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। वो सुनता है। प्रेज़ लॉर्ड। कभी कभी होता है कि वो हमें लगता है कि परमेश्वर ने देरी क्यों की है, लेकिन वचन में क्या लिखा है, सबोपदेशक में क्या देखते हैं कि वो सब कुछ जो है अपने समय पर सुंदर बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। आपके वो प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी नहीं है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में जो है आपके लिए सही समय अभी तक आया नहीं है और परमेश्वर जो है अपने समय पर जो है सुंदर बनाता है। बाइबल ये भी बताता है जहां पर कोई राह नजर नहीं आता है, परमेश्वर राह बनाता है। इवन जो है रेगिस्तान में जो है परमेश्वर नदियां बहाता है। ये मेरा और आपका परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भले इंसान के लिए बातें असंभव हैं, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वही परमेश्वर जिसने अब्राहम से पूछा, जब अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं था और वो हो चुका था 90 साल का हो चुका था और सारा जो है 80 साल की हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर जो है उससे पूछता है, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रेज़ लॉर्ड। इंसान के लिए कुछ बातें असंभव है, इंसान की कई सीमाएं हैं। भले इंसान जो है कितने भी तरक्की हासिल करे विज्ञान के आधार पर, वैद्यकीय विज्ञान के आधार पर, कुछ भी वो, भले वो चांद पर पहुंचा हो, भले वो मंगल पर पहुंचा हो, उसके बावजूद भी है इंसान की कुछ सीमाएं हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो असीमित है और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है और परमेश्वर ने साबित किया अब्राहम के जीवन में, और परमेश्वर ने उसे 100 साल की उम्र में जो है बेटे को देकर आशीषित किया। ये अनहोना है। आप वैज्ञानिक आधार पर कितना भी कोशिश कर लें, ये अनहोना है। ये सिर्फ संभव है मेरे और आपके परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और किसी को ये नहीं हो सकता। इसीलिए भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है, परमेश्वर तू ही है जो अद्भुत कार्यों को करता है, परमेश्वर तू ही है जो चमत्कार करता है, और कोई भी जो है ऐसी बातें नहीं कर सकता है प्रभु जो तू करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये मेरा और आपका परमेश्वर है मेरे भाइयों बहनों। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं फिर एक बार, आप अकेले नहीं हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। भले वो सारे अपनों को छोड़कर जो है उस देश से वो बाहर निकल गया, उस जगह की ओर जो परमेश्वर ने उसे कहा था, और परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। दाऊद को परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर हमारा वो है जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो कभी वादा नहीं तोड़ता है, वो वादे को पूरा करता है। हालेलुया। तो यही गवाही दाऊद क्या कहता है, मैंने मेरे संकट के समय परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मुझे सुन ली, और परमेश्वर ने जो है मुझे हर डर से आजाद किया जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की। प्रेज़ लॉर्ड। अब ध्यान दें इस बात को, क्या मेरी नजर किसी इंसान पर है? अगर मेरी नजर इंसान के ऊपर है, मैं निराश हो जाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। वचन ये भी क्या कहता है, वचन क्या कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा इंसान पर है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में आप ये भी कहता है, कई विश्वास करते हैं घोड़ों पर, कई विश्वास करते हैं रथों पर, लेकिन परमेश्वर का दास क्या कहता है, मैं तो विश्वास करूंगा यहोवा पर। आज मेरा और आपका विश्वास किस पर है? क्या मेरा आपका विश्वास हमारी पढ़ाई पर है? क्या हमारा और आपका विश्वास क्या हमारी नौकरी पर है? लेकिन आज हम उन सारी बातों को हम छोड़ दें और कहें कि हाँ ये सब जरूरी है, लेकिन क्या हमारा भरोसा किस पर है? प्रेज़ लॉर्ड। नौकरी एक जरिया है, हमारी पढ़ाई लिखाई एक जरिया है, लेकिन असली जरिया जो है, असली स्रोत जो है, मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब हम धन्य कहला जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम क्या देखते हैं, वचन 34 में हम क्या देखते हैं, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की।
प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की, दाऊद क्या कहता है, उनके चेहरे चमक गए और उनके चेहरे जो है शर्म के मारे कभी झुकेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इंसान पर नजर कर रखेंगे उनके चेहरे झुक जाएंगे शर्म के मारे, क्योंकि वो निराश हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की सीमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना के किताब में क्या लिखा है, जब तक परमेश्वर किसी को कुछ देता नहीं है, कोई भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान के जरिए हो, इंसान कुछ भी वादा कर ले कि मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब तक वो परमेश्वर से नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए इस बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, असली स्रोत जो है मेरा और आपका परमेश्वर है। तो इसलिए फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस वचन के जरिए आप अकेले नहीं हैं, आपको रचने वाला परमेश्वर जो है आपके साथ है। आप मुझे रचने वाला परमेश्वर जो है मेरे साथ है, वो कभी भी जो है मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा। भले संसार में आज माहौल जो भी है, लेकिन वो परमेश्वर को जो है उसके स्थान से हटा नहीं सकता है। परमेश्वर परमेश्वरी बना रहेगा। संसार का जो भी माहौल है, संसार में जो भी हालात है, आर्थिक परिस्थिति जो भी है, लेकिन परमेश्वर हमेशा जो है परमेश्वर ही बना रहेगा। तो हमारे लिए और आपके लिए खुशी की बात क्या है कि वो मेरा और आपका पिता है। उसने मेरे लिए और आपके लिए जो है भली योजना बना के रखी है, और वो हमारे संसारिक माँ बाप के कारण नहीं है जो सीमित है। वो सोच सकते हैं अपने बच्चों के लिए भला, लेकिन वो होना या नहीं होना वो अलग बात है, कई बातों पर वो निर्भर है। लेकिन जब परमेश्वर जो हमारा स्वर्ग का पिता, जिसने हमें हमारे माँ के कोख में रचा है, जब वो कुछ तय करता है मेरे विषय में और आपके विषय में, वो होकर रहता है। ये हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मैं उत्साह करता हूँ फिर से, आप अकेले नहीं हो, हिम्मत मत हारें, निराश ना हो, उसकी बढ़ाई करें, उसके पवित्र नाम की स्तुति करें, उसे धन्य कहें। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ अच्छा चलता है, परमेश्वर की दुहाई करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब सब कुछ सही नहीं होता है, जब हम परेशानी से गुजरते हैं, वो हमारी असली परीक्षा है, हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम दाऊद से सीख सकते हैं। भजन 34 में हम क्या देखते हैं, मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, भले हालात जो भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस से हम सीख सकते हैं, वो खुद जो है जेल में पड़ा है, सुसमाचार के खातिर जो है उसे बंदी खाने में डाल दिया गया है, फिर भी वो जो है मुझे और आपको क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। क्या कहता है, मैं कहता हूं आनंदित रहो, और फिर से कहता हूं परमेश्वर में आनंदित रहो। ये हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम इन परमेश्वर के दासों से जो है हम सबक लें, हम सीखें। परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं है, वो हमें गवाही देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको फिर से उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर जो है आपको आपके मकाम तक पहुंचाएगा, और जो मकसद परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है वही जो है उसे पूरा करेगा। लेकिन मैं और आप जो है तब तक जो है हम परमेश्वर की बाट जो है उसका इंतजार करें, और उस पर हम भरोसा करें कि वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। वो जगत के अंत तक जो है मेरे और आपके साथ है, ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, ये उसका वादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।